हेलो बच्चों, let's read the question. So the question says a nuclear explosion has taken place leading to increase in concentration of C14 in nearby areas. C14 concentration is C1 in nearby areas and C2 in areas far away. If the age of the fossils is determined to be T1 and T2 at the places respectively, then option A, the age of fossil will increase at the place where explosion has taken place and T1 minus T2 will be equal to 1 upon lambda ln C1 by C2. Option B, the age of fossil will decrease at the place where explosion has taken place and T1 minus T2 will be equal to 1 by lambda ln C1 by C2. Option C, the age of fossil will be determined to be the same. Option D, T1 by T2 will be equal to C1 by C2. So the key कॉन्सेप्ट देखो, अगर हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है, जहां पे हमारा एन नॉट क्या हो जाता है, दिस रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी जीरो, ठीक है. एंड अगर हम बात करते हैं एन की, सो एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी. फाइन. सो देखो यहाँ पे इट इज गिवन, ठीक है, दैट एट टाइम T1, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन विल बी C1 एंड एट टाइम T2 concentration will be C2, ठीक है. एंड if we write concentration, so concentration is n नॉट बाय n, यानी कि हम c को क्या लिख सकते हैं, c को लिख सकते हैं n नॉट बाय n, ठीक है. तो देखो, हमें पता है कि n क्या होता है, n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t, n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा लेमडा t हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ln ऑफ n नॉट बाय n, ठीक है. हमें पता है n नॉट के नंबर ऑफ C14 इन द लिविंग नेचर, ठीक है, एंड वी नो n क्या है हमारा, नंबर ऑफ C14 इन फॉसिल, ठीक है. अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है. सो हम लिख सकते हैं ड्यू टू explosion amount of C14 increases in nearby areas. So देखो इसका मतलब क्या, जो हमारा N नॉट होगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस ड्यू टू लिविंग प्लांट्स, क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस के दौरान C14 क्या करते हैं, C14 वो लोग अटैक करते हैं, उसको ले लेते हैं प्लांट्स. एंड अगर हम बात करें n की, तो n की मतलब क्या हो गया फॉसिल में, तो फिर n क्या होगा, n विल नॉट चेंज, n चेंज नहीं होगा, ठीक है. एंड अगर देखो यहाँ से हम फाइंड करते हैं लेमडा T1, ठीक है. सो लेमडा T1 ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ln C1 बाय C, ठीक है. एंड बात करते हैं हम लेमडा T2 फाइंड करें, सो ये कितना हो जाएगा ln C2 बाय C, ठीक है. एंड अगर हम यहाँ से क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं. सो वी विल सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है. सो सेकेंड को फर्स्ट से करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लेमडा कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा T1 माइनस T2, लेमडा T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा ln C1 बाय C2, ठीक है. ये कैसा है हमारा, कैसे आया ln C1 बाय C2, ऐसा आया. वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, जो कि क्या कहता है, लॉग m
माइनस लॉग n को हम क्या लिख सकते हैं, log m बाय n। ठीक है, सो हमारा log c1 बाय c माइनस log c2 बाय c था। ठीक है, सो हमने इसको क्या लिख दिया, हमने इसको लिख सकते हैं log c1 बाय c मल्टीप्लाई बाय जगह c1 c बाय c2, सॉरी c बाय c2, c से c कट जाता है तो कितना आ जाता है log c1 बाय c2। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये यूज करके हमने यहाँ पे हमारा क्या जाता है log ln c1 बाय c2। ठीक है, अब इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं that t1 minus t2 will be equal to 1 by lambda ln c1 by c2। फाइन, सो अपने ऑप्शन चेक करते हैं। सो देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है, द एज ऑफ फॉसिल विल इंक्रीज एट द प्लेस वेयर एक्सप्लोजन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, एंड वी हैव t1 minus t2 will be equal to 1 by lambda ln c1 by c2। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बी की द एज ऑफ फॉसिल विल डिक्रीज, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं है। द एज ऑफ फॉसिल विल बी डिटरमाइंड टू बी द सेम, ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, एज ऑफ फॉसिल सेम नहीं होगी। और t1 बाई t2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये भी नहीं आ रहा है हमारा। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो फॉसिल की एज होती है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लोजन होगा, ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लोजन होगा एज वहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।